गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा एक्सरसाइज नंबर 1.4, जिसमें हम देखेंगे कुछ कॉन्सेप्ट जैसे रैशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर या फिर रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है बेटा कि आपका जो डिनोमिनेटर है जो कि कोई इरेशनल नंबर है, क्या है बेटा इरेशनल नंबर, उसको किस में कन्वर्ट करना होगा, आपको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना होगा, केवल डिनोमिनेटर को। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर को ही रेशनल क्यों किया हमने, क्योंकि डिनोमिनेटर यदि इरेशनल आएगा तो उसका डिवाइड देना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं बेटा, डिनोमिनेटर का क्या करते हैं, हम रेशनलाइजेशन कर देते हैं। तो किस तरीके से करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, उसको हम एक बार देख लेते हैं आराम से। तो डिनोमिनेटर में आपको हमेशा क्या गिवन होगा, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर यदि आपको सपोज 1/√2 गिवन, ठीक है, तो बेटा यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, इरेशनल। ठीक है, √2 इज इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे इसको रेशनलाइजेशन करने का मतलब ओनली डिनोमिनेटर का क्या करना, रेशनलाइजेशन करना। इट मीन्स यदि मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं √2/√2 से, तो क्या होगा बेटा, ये जो वैल्यू है इसकी √2 × √2 क्या हो जाएगा बेटा, 2। और 1 × √2 क्या हो जाएगा बेटा, √2। इट मीन्स जो डिनोमिनेटर है अब क्या बन गया बेटा, 2 हो गया। मतलब इट मीन्स √2/2 वैल्यू आ गई। जबकि मैंने इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं किया है, क्योंकि √2 से √2 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने इसका डिनोमिनेटर का क्या कर दिया बेटा, रेशनलाइजेशन कर दिया। ऐसे ही यदि हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, ये जो गिवन क्वेश्चन है अपने पास, वो क्या है बेटा, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं हम यहाँ पे। यदि 1/√3 है, तो आप इसका रेशनलाइजेशन कैसे करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे बेटा, √3/√3 से। तो ये इसका रेशनलाइजेशन क्या हो जाएगा, √3/3। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि क्या है बेटा, यदि ए की डिजिट यहाँ पे है, उसी नंबर से, सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या कर देना है, हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो रेशनल नंबर आ जाएगा। चलो इसके बाद बेटा हम बात करते हैं, यदि हमारे पास कोई इस तरीके का नंबर एक्सप्रेशन गिवन हो, और ये एक्सप्रेशन क्या है बेटा, 5/√3 माइनस √5। ठीक है, इस तरीके के एक्सप्रेशन को यदि हमें रेशनलाइजेशन करना हो, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है बेटा, इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर आ जाता है तो उसका हमें क्या करना है, रेशनलाइजेशन। और रेशनलाइज करने का मतलब सिंपली आप क्या करो बेटा, उसका जो माइनस साइन है उसका साइन कन्वर्ट करके क्या कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या कर दो बेटा, मल्टीप्लाई। जैसे देखो, जैसे यहाँ पे करता है अपन, √3 साइन कौन सा बेटा, बीच में माइनस, तो क्या कर दो, प्लस √5 डिवाइड बाय √3 प्लस 5। अब बेटा यहाँ पे ना एक एंटी बन जाती है, क्या बन जाती है बेटा, a-b और a+b, a-b और a+b। और जैसा कि आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, तो वो आइडेंटिटी होती क्या है बेटा, अपना न्यूमरेटर 5 × √3 + √5 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन जो डिनोमिनेटर है वो क्या बन जाएगा बेटा, a² - b²। इट मीन्स 3² माइनस, मतलब √3², सॉरी, √3 का स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। इट मीन्स गिवन एक्सप्रेशन क्या हो गया बेटा अपने पास, 5√3 + 5√5 डिवाइड बाय 9 माइनस 3 माइनस 5। और ये क्या हो गया बेटा, 5/√3 + 5/5 डिवाइड बाय -2। तो -2 क्या हो गया बेटा, रेशनल नंबर हमारा आ गया है। मतलब डिनोमिनेटर का हमने क्या कर दिया बेटा, रेशनलाइजेशन कर दिया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। यदि इसका एक और एग्जांपल हम देखें यहाँ पे, तो चलो देख लेते हैं। 1/√3 + √2। अब मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे प्लस साइन दिया, पहले क्या साइन था अपने पास, माइनस। तो अब क्या करना है इसमें, √3 - √2 अपॉन √3 - √2। और इसको हम थोड़ा सा √3 - √2
और इसको सोल्व करने पे क्या आएगा बेटा, ये पूरा नंबर जो 1 से मल्टीप्लाई होकर √3 माइनस √2 ही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद नीचे वाला नंबर क्या हो जाएगा बेटा अपने पास, √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। इट मीन्स √3 माइनस √2 अपॉन 3 माइनस 2। इट मीन्स फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, 3 माइनस √2 अपॉन 1। और यहाँ पे अब वापिस हमने डिनोमिनेटर क्या कर दिया बेटा, रेशनलाइजेशन कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलो इसी बेसिस पे हमें आगे क्वेश्चन हमें इजीली इसको सोल्व कर पाएंगे हम आगे क्वेश्चन। चलो इसके बाद एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज का रूल है बेटा, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी फॉर स्क्वायर रूट। इफ a and b are positive real number, if a and b are positive real number, then square root of ab is equals to square root of a multiply with square root of b। इसी तरीके से यदि अपॉन में है, ठीक है, तो रूट है अपॉन बी। ये एक्सप्रेशन क्या है बेटा अपने पास, देख लो एक बार, यदि यहाँ पे नहीं दिख रहा हो आपको थोड़ा ठीक से, तो b इज इक्वल टू √a √b, ठीक है। ये बेटा आइडेंटिटी कौन सी बनी अपनी, a प्लस बी और a माइनस बी की। इट मीन्स ये आइडेंटिटी अपनी वही है एज इट इज, a स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। इट मीन्स वही क्या वही बन गया बेटा, ये a माइनस बी बन गया है, ठीक है, जैसा कि आपको RHS पार्ट में गिवन। यहाँ बेटा वापस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे जो √b है वो किसके इक्वल सपोज कर रहा है, b के इक्वल। तो यहाँ पे बेटा फर्स्ट वाले का स्क्वायर, इट मीन्स फर्स्ट वाले का स्क्वायर माइनस सेकेंड वाले का स्क्वायर, और ये रिजल्ट क्या जाएगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी के इक्वल आ जाएगा। यहाँ बेटा यदि इसकी बात करें तो ये क्या हुआ बेटा, इसमें पहले ये वाला टर्म किससे मल्टीप्लाई हुआ, इससे, फिर किससे मल्टीप्लाई हुआ ये वाला टर्म बेटा, इससे, तो √a दिया गया। फिर इसके बाद ये b वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई हुआ, फिर b वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो BD और BC आ चुका है, और बीच में सब में प्लस का साइन लगा हुआ है। यदि यहाँ बेटा कंफ्यूजन क्या होता है, यदि कभी नंबर आ गया आपके पास √a प्लस √b √c माइनस √d, तो क्या करेंगे बेटा आप, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई। इट मीन्स √ac माइनस √a डी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला प्लस का साइन है और ये माइनस का है, तो माइनस का √a डी। फिर यहाँ पे वापस इसको इस तरीके से करेंगे आप, ये वाला इससे, फिर ये वाले का मल्टीप्लाई इससे। इट मीन्स क्या हो जाएगा बेटा, √bc और फिर ये √b माइनस से, मतलब माइनस का √bd अपना आंसर आ जाएगा, यदि इस तरीके का एक्सप्रेशन आपका हुआ तो। ये बेटा वापिस अपने पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, इट मीन्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जो हमारी छोटी क्लासों में फॉर्मूला है, वही यहाँ पे स्क्वायर रूट के फॉर्मूले में हमने डिस्कस कर लिया है। चलो आगे चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.4 जो है बेटा हमारी, उसमें हमने क्वेश्चन देखा है बेटा 2 माइनस √5, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। तो इस कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे बेटा एक बार। चलो देखते हैं। यहाँ बेटा हमें एक छोटी सी बात समझनी है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन डिवाइड और सब्ट्रैक्शन जब होता है तो किस तरीके का नंबर हमें फाइंड आउट होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा रूल। चलो रूल क्या कहता है बेटा, यदि आपके पास दो रेशनल नंबर है, आपके पास क्या है, रेशनल नंबर दो, इफ a एंड b आर रेशनल नंबर,
ठीक है। तो क्या होगा बेटा, यदि a प्लस बी करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, रेशनल नंबर। a माइनस बी करोगे तब क्या मिलेगा आपको, रेशनल। a इंटू बी करोगे तब क्या मिलेगा आपको, रेशनल। और a अपॉन बी करोगे तब भी क्या मिलेगा, रेशनल। बट यहाँ पे b इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है। यदि यदि आपके पास a इज रेशनल रेशनल एंड b इज इरेशनल, तो यदि एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का यदि क्या होगा बेटा, एडिशन, तो इसमें रटना कुछ नहीं है। तो आप देखोगे, देखो जैसे 2 प्लस 2 इज अ रेशनल नंबर एंड 2.010010001 ये एक हमारा इरेशनल नंबर है। यदि इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप इसमें एडिशन करेंगे, ऐड करेंगे, तो आपको क्या नंबर फाइंड आउट होगा बेटा, 4.0100100001। ठीक है, इस तरीके का नंबर फाइंड आउट होगा। और ये भी क्या है बेटा, इरेशनल नंबर ही होगा। इट मीन्स यदि दो नंबर्स का हम एडिशन करते हैं जिसमें एक क्या है बेटा, रेशनल नंबर, और दूसरा क्या है, इरेशनल नंबर, तो उन दोनों का एडिशन से हमें क्या फाइंड आउट होगा बेटा, इरेशनल नंबर ही फाइंड आउट होगा। आई होप आप हम मेरा पॉइंट समझ गए होंगे। तो इसको लिख देते हैं हम नोट्स की फॉर्म में। ठीक है, चलो। तो a प्लस बी क्या है बेटा, इरेशनल। तो जो रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा बेटा, इरेशनल। ठीक है, ऐसे a माइनस बी क्या होगा बेटा, इरेशनल। ऐसे a इंटू बी, ये भी क्या होगा बेटा, इरेशनल। और a डिवाइड बी भी क्या होगा बेटा, इरेशनल। ठीक है, चलो ये तो दो कॉन्सेप्ट हमने हुए। लेकिन यदि दोनों ही, अब देखो यहाँ पे देखते हैं, चलो एक बार देख लेते हैं हम क्या होता है। एक दोनों रेशनल की बात कर ली हमने यहाँ पे। ठीक है, एक रेशनल और एक इरेशनल इसकी बात कर ली हमने यहाँ पे। ठीक है, यदि दोनों ही इरेशनल हुए तो एक कॉन्सेप्ट वो भी तो बनता है। तो एक कॉन्सेप्ट चलो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जो कि एक ए एंड बी बोथ आर इरेशनल। यदि ए एंड बी बोथ आर इरेशनल होंगे तो उनका एडिशन कुछ भी हो सकता है बेटा। देखो जैसे 23, ये क्या है बेटा, इरेशनल नंबर, और इसमें एडिशन किया मैंने किसका, तो ये क्या है हमारे पास, 0। इसमें कोई दिक्कत, मतलब दो इरेशनल नंबर का यदि आप एडिशन करेंगे तो रेशनल नंबर आ सकता है। यदि दो इरेशनल नंबर का आप क्या करोगे बेटा, तो क्या आएगा बेटा, एक इरेशनल नंबर ही आएगा। क्योंकि ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल, और इरेशनल में से इरेशनल माइनस होगा तो क्या आएगा बेटा, इरेशनल नंबर आ जाएगा आपके पास। मल्टीप्लाई करोगे तब भी क्या आएगा बेटा, इरेशनल नंबर, और डिवाइड करोगे तब भी इरेशनल। लेकिन इसमें कोई फिक्स नहीं है, इसमें रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस की सिचुएशन ये आंसर हमारा चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे। और तीसरा जो कॉन्सेप्ट यहाँ का है वो हम यहाँ पे क्वेश्चन से अभी समझ लेंगे। तो चलो, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल एंड इरेशनल। चलो, 2 माइनस रूट 5, तो बेटा एक कौन सा है, रेशनल, एक कौन सा है, इरेशनल, और इन दोनों में क्या हो रहा है बेटा, सब्ट्रैक्शन। तो a माइनस बी इज अ इरेशनल नंबर, दोनों अलग अलग है, एक रेशनल और एक इरेशनल, तो a माइनस बी इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं।
ये क्या है बेटा, ये क्या है रेशनल, ये क्या है इरेशनल। रेशनल और इरेशनल यदि दोनों का एडिशन होता है तो क्या है बेटा इरेशनल नंबर। तो ओवरऑल ये नंबर कौन सा है इरेशनल, ये वाला कौन सा है इरेशनल, ठीक है, ये भी इरेशनल, ये कंप्लीट भी इरेशनल, और ये इरेशनल है। तो अब बेटा इसमें से ये माइनस होगा, तो ये प्लस अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 23 और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 23, मतलब ये नंबर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और रिमेनिंग पार्ट क्या होगा हमारे पास 3, और 3 इज अ रेशनल नंबर, मतलब इरेशनल और इरेशनल। यदि ये आएगा आंसर तो क्या आ सकता है बेटा, कुछ भी आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी। अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन वी गेटिंग अ इरेशनल, वी गेटिंग अ रेशनल नंबर। आई होप आपको समझ में आओ। यहाँ बेटा, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या है बेटा, 2√7 अपॉन 7√7, और यहाँ पे बेटा आप देखोगे तो √7 से √7 कैंसिल आउट हो जाएगा, जबकि दोनों ये क्या है बेटा इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर इन दोनों है, तो इसके बारे में कोई कंक्लूजन फिक्स नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पे देखें हम तो √7 से बेटा √7 कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनल आंसर क्या आएगा बेटा 2/7 विच आर अवर इरेशनल नंबर, विच आर अवर रेशनल नंबर। ठीक है, चलो यहाँ पे बात करते हैं 1/√2। 1/√2 मतलब ये क्या है बेटा 1/√2, और ये क्या है बेटा रेशनल, ये क्या है इरेशनल, और एक रेशनल और एक इरेशनल, एक रेशनल और एक इरेशनल का क्या कॉन्सेप्ट है बेटा इरेशनल, इट मींस दिस इज आवर इरेशनल नंबर। चलो 2 पाई, पाई इज अ इरेशनल नंबर एंड 2 इज अ रेशनल नंबर, और एक रेशनल और एक इरेशनल हो तो हमें क्या होगा रिजल्ट, हमें क्या फाइंड आउट होगा बेटा इरेशनल। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको बेटा वापस जो हमने एंटीज पढ़ी है उसको ही डिस्कस करना है यहाँ पर। तो ये बेटा 3 प्लस √3, 2 प्लस √2, चलो यहाँ बेटा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा बेटा यहाँ पर एंटी लगेगी कौन सी, वो वाली जिसमें आप पहले को पहले से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद सेकंड को दोनों से मल्टीप्लाई करें, मतलब फर्स्ट वाले को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे हम, इससे भी और इससे भी, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 को इससे, फिर √3 को ही इससे, तो बेटा हमारा ओवरऑल रिजल्ट क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने फर्स्ट पार्ट से, तो क्या है बेटा 3 2 6, 3 2 6 प्लस 3 को मैंने √2 से, तो 3√2 प्लस √3 इंटू 2 मतलब 2√3, √3 इंटू 2 को आप जनरली 2√3 से रिप्लेस कर सकते हैं, प्लस √3 इंटू √2, और √3 इंटू √2 क्या होता है बेटा √6 हो जाता है, क्या हो जाएगा बेटा √6 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद चलो आगे चलते हैं यहाँ पर 2√3, ठीक है हो गया, ये अपन ने फॉर्मूला लगा दिया है, इसको हटा देते हैं अपन। ठीक है, इसको देखते हैं 3 प्लस √3, 3 माइनस √3, इट मीन्स बेटा ये क्या है बेटा a प्लस बी एंड a माइनस बी की फॉर्म रिप्रेजेंट करता है, इट मीन्स a का स्क्वायर, इट मीन्स 3 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, इट मीन्स क्या होगा बेटा 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6 इज अवर करेक्ट आंसर। इसकी बात करें हम, ये क्या है बेटा √5 प्लस √2 होल स्क्वायर, तो बेटा यदि अपन को इसको ओपन करना है तो हमें एंटी लगानी पड़ेगी a² प्लस b² प्लस 2ab, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था। तो वो क्या है बेटा √5 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5
इंटू रूट 2 और ओवरऑल 5 प्लस 2 अंडर रूट 10 रूट रूट और रूट पावर सेम है तो बेटा 5 टू जाए अंदर वाला बेस क्या हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर सेम रहेगी तो 5 टू जाए 10 हो गया और पावर हाफ ही है रूट रूट पावर का मतलब क्या होता है बेटा हाफ होता है और इट मीन्स आंसर क्या है बेटा 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 चलो फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं तो फोर्थ क्वेश्चन भी बेटा वही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म का ही है और यहाँ पे बेटा क्या होगा बेटा रूट 5 इंटू 5 मतलब रूट 5 का क्या होगा बेटा स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर इट मीन्स फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा 5 माइनस 2 इट मीन्स अवर आंसर इज 3 यहाँ बेटा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करो या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करो दोनों की वैल्यू क्या आती है बेटा रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का होल स्क्वायर चलो आई होप आपको समझ में आया होगा इस आइडेंटिटी से चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड है रिजोल्व द कॉन्ट्राडिक्शन रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल सी सर्कमफ्रेंस को क्या डिनोट किया बेटा इसमें सी डिनोट किया है ठीक है एंड डायमीटर क्या डिनोट किया है डी डिनोट किया है डेट इज पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी और यहाँ पे एक्सप्रेशन डिनोट किया है इसमें पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी दिस सीम्स टू बी कॉन्ट्राडिक्ट टू द फैक्ट दैट पाई इज अ इरेशनल नंबर हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन तो बेटा यहाँ पे रेशनल नंबर की डेफिनेशन हमने क्या देखी थी कि इसको P अपॉन Q की फॉर्म में हम रिप्लेस कर सकते हैं और P एंड Q बोथ आर इंटीजर होने चाहिए बोथ आर क्या होने चाहिए बेटा इंटीजर लेकिन आप जैसे सर्कल का यदि कुछ मेजर करने पर बैठो सर्कमफ्रेंस एक मिनट यदि सर्कल का आप सर्कमफ्रेंस मेजर करो तो आप देखोगे बेटा कि उसको आप एग्जैक्ट जैसे 2 तक या 3 तक 4 तक 5 तक वो आप मेजर नहीं कर पाओगे उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा बेटा प्लस माइनस होगा मतलब कुछ ना कुछ गलती के चांसेस होंगे कोई सी भी आप फिजिकल ऑब्जेक्ट लेके फिजिकल जो मेजरिंग टूल्स लेके आप उसको फिक्स मेजर नहीं कर सकते हैं इसलिए इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है बेटा क्योंकि P एंड Q जो है बेटा अपने पास मतलब P क्या है बेटा ऊपर वाला नंबर क्या है सरकमफ्रेंस है और नीचे वाला नंबर क्या है बेटा डायमीटर और डायमीटर और सरकमफ्रेंस को आप एकदम एग्जैक्ट तो कभी मेजर कर ही नहीं पाएंगे ये सारी चीजें किसमें होती है बेटा अप्रोक्सीमेशन में होती है और अप्रोक्सीमेशन में होती है तो बेटा ये इंटीजर तो आएगा नहीं और इंटीजर नहीं आएगा तो पाई इज अ इरेशनल नंबर ही होगा क्योंकि इसकी P और Q क्या होने चाहिए बेटा रेशनल में P एंड Q आर बोथ आर इंटीजर होने चाहिए लेकिन हमारे जो सरकमफ्रेंस का मेजरमेंट है वो कभी भी एक्यूरेट नहीं आएगा ठीक है उसमें हमेशा कुछ ना कुछ अप्रोक्सीमेशन रहेगा तो आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है बेटा कि किस तरीके से हम पाई को सी अपॉन डी लिखते हैं तो ये सी अपॉन डी फ्रैक्शन की फॉर्म में हो गया ये नहीं हुआ है ये फ्रैक्शन की फॉर्म दिख रही है आपको लेकिन सरकमफ्रेंस और डायमीटर को एक्यूरेट मेजर करना पॉसिबल नहीं है ठीक है आप यही इसमें लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में चलो आप 22/7 लेते हैं तो इसका मतलब भी क्या होता है बेटा आपने एकदम अप्रोक्सीमेशन वाली वैल्यू पुट की है क्वेश्चंस में एक्सरसाइज नंबर 1.4 नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन पिछले एक्सरसाइज में बेटा हमने देखा था कि रूट 5 का कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं अब बेटा यदि कोई पॉइंट वाला नंबर आ जाए वहां पे हमने ये भी देखा था कि रूट 6 का मेजरमेंट कैसे होता है ठीक है तो यदि कोई पॉइंट्स में नंबर आ जाए तो उसको आप कैसे मेजर करेंगे उसको हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पे उसके पहले अपन एक छोटा सा टॉपिक ये निपटा लेते हैं उसके बाद एक उसकी एक अलग से वीडियो बनाएंगे यहाँ पर वो थोड़ा काफी लॉन्ग वीडियो हो सकता है चलो तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है बेटा रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग
जो आज हमने रेशनलाइजेशन टॉपिक पढ़ा है उसको हम कवर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 1/√7। चलो डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन क्या करना है बेटा, आपको सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना। इट मीन्स √7/7 इज अवर करेक्ट आंसर। यहाँ पे बेटा गिवन एक्सप्रेशन आपको है 1/√7 माइनस √6। ठीक है, जो ये नंबर है बेटा आपका, क्या करोगे आप, मैंने कहा था बेटा साइन चेंज करके क्या कर देना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। और आपके पास वही आइडेंटिटी बेटा शो हो जाएगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और बेटा इसको आप सोल्व करेंगे कैसे बेटा, 7 का स्क्वायर, चलो तो आगे क्या होगा बेटा, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या जाएगा बेटा, √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6। इट मीन्स फाइनल आंसर आपका आ जाएगा बेटा √7 प्लस √6 अपॉन 1। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 1/√5 प्लस √2। अब बेटा प्लस आ गया तो किससे साइन मल्टीप्लाई कर देना, माइनस से। चलो अब क्या करना बेटा, वापस वही आइडेंटिटी अपनी रामबाण इलाज अपना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और कितना हुआ बेटा, 5 माइनस 2 यहाँ पे हो गया है, माइनस √2 डिवाइड बाय 3। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन बेटा हम देखते हैं, इसको थोड़ा हटा रफ कर देता हूं मैं। लास्ट क्वेश्चन बेटा 4th नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास, 1/√7 माइनस 2। तो आपको क्या करना है बेटा, √7 प्लस 2 √7 प्लस 2। और यहाँ पे बेटा फाइनल रिजल्ट क्या जाएगा बेटा अपने पास, √7 प्लस 2 अपॉन, ये माइनस साइन चेंज करके मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, और 7 √7 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। इट मीन्स √7 प्लस 2 डिवाइड बाय 7 माइनस 4। इट मीन्स our आंसर इज 7 प्लस 2 डिवाइड बाय 3। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने हर एक का डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, मिलते हैं एक अच्छा क्वेश्चन जो हमारा बचा है रिमेनिंग, किस तरीके से हम नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाएंगे अपन अच्छी सी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।